गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। तो जैसे कि पिछली वाले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था एमएसएन का जो क्वेश्चन पेपर था, जिसमें एक क्वेश्चन आया था बर्न। बर्न क्या है तुमने देख लिया अपने स्किन पे। जब भी कोई इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से एपिडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस तीनों लेयर में कुछ इंजरी होने की वजह से बर्न के लक्षण देखने को मिलते हैं या बर्न कहते हैं। उसमें टैप्स देखा, ड्रिल देखा। तो आज कैंसर जो है ये भी काफ़ी बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मैंने 3 साल, मैंने 4-5 साल पेपर देखी तो 3 साल कैंसर के बारे में पूछा गया। 20 में भी है कुछ क्वेश्चन कैंसर के, उसके बाद 21 में भी है, फिर 22 में भी, फिर 23 और 24 में भी, लेकिन 19 में नहीं था। तो हम कैंसर में क्वेश्चन पूछा क्या गया वो देखें। तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज कैंसर, कैंसर है क्या, कैंसर डिफाइन क्या है, टाइप्स क्या है कैंसर के। ठीक, तो मार्कर क्यों बंद हो गया। ठीक, कैंसर के टाइप्स क्या हैं। फिर सेकंड क्वेश्चन पूछा डिफरेंस बिटवीन मैलिग्नेंट और मैलिजेंट कैंसर। फिर तीसरा कीमोथेरेपी डिटेल में बतानी है, जिसमें डिफाइंड पर्पस, टाइप्स ऑफ ड्रग्स मैनेजमेंट, ये सब बताना था। तो ये तो क्वेश्चन था हमारा। अब आते हैं एक्चुअली हम लोग अपने अपने आंसर पे। तो कैंसर क्या है, तो कैंसर इज ए डिसीज, कैंसर एक बीमारी है। याद रखना आप लोग तो कैंसर क्या है, होगा कुछ पता नहीं क्या, लेकिन एक बायोलॉजिकली वे में देखा जाए, मेडिकली वे में देखा जाए तो कैंसर एक बीमारी है। कॉज्ड व्हेन सेल डिवाइड अनकंट्रोलेबल एंड स्प्रेड थ्रू टिश्यू। इसमें होता क्या है, जो एक सेल है हमारी बॉडी, देखो बॉडी हम लोगों ने पढ़ा हुआ किससे मिलके बनी है, सेल से। किससे, सेल से, ठीक है, पता है हम लोगों को। तो जब हमारी बॉडी में अनकंट्रोलेबल सेल डिवीजन होने लगता है, जिसकी वजह से एक कैंसर का रूप ले लेती है सेल, जिनको रोकना इम्पॉसिबल हो जाता है अगर हम लोगों ने टाइम पे उसका इलाज नहीं करवा पाए तो वही कैंसर इज ए डिसीज कॉज्ड व्हेन सेल डिवाइड, सेल इसमें क्या होता है, सेल डिवाइड अनकंट्रोल हो जाती है, और फिर ये फैलने लगती है टिश्यू तक। दीज सेल कैन फॉर्म ट्यूमर, बाद में ये सेल ट्यूमर का रूप ले लेती है। तो फिर देखो ये डिसीज है जिसमें सेल डिवाइड हो जाती है अनकंट्रोलेबल, जिसे हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर ये फैलने लगती है टिश्यू की तरफ और फिर ये ट्यूमर का रूप ले लेती है। बी इट रिफर्स और डिफाइन इट रिफर यानी कैंसर रेफर टू डिसीज, बता दिए कैंसर डिसीज है इन विच एबनॉर्मल सेल, जो एबनॉर्मल सेल है ना, जो सेल बेकार हो चुकी हैं। क्यों बेकार हो चुकी है, मान लो कि तम्बाकू खा रहा है, ठीक, तो 1 बार खाया, 2 बार खाया, 3 बार खाया, 4 बार खाया, भाई 5 साल से 6 साल से जो ये अंदर वाली स्किन है ना वो झड़ रही है। ठीक, अब 2 साल हो गए झड़ी फिर नहीं बनी, 6 साल हो गए फिर खाता रहा फिर जड़ी फिर नहीं बनी, फिर भाई 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, कब तक झड़ेगी, कब तक बनेगी। तो एक समय कंडीशन ऐसी आती है कि इन मसल्स में तम्बाकू का एक्सट्रैक्ट भर जाता है, और उस भरने के चक्कर में जो नई सेल बन रही थी ना वो नहीं बन पाती, फिर कैंसर सेल बनने लगती है, और फिर माउथ में वो इतनी सेल ग्रोथ हो जाती है, फिर वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। तो वही कहा गया इसमें कि जो एबनॉर्मल सेल थी, तम्बाकू वाली सेल थी, वो डिवाइड होने लगती है और फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं, जिसकी वजह से ये फैलने लगती हैं अदर टिश्यू में, और फिर एक हेल्थी टिश्यू डैमेज होने लगता है। सिंपल, ये एक डिसीज है जिसमें एबनॉर्मल सेल डिवाइड होती हैं आउट ऑफ कंट्रोल, जिसकी वजह से ये फैलने लगती हैं और हेल्थी टिश्यू डैमेज कर देती है। ये थी डिफाइन हमारी। अब आते हैं टैप्स क्या होते हैं, किसके टैप्स, कैंसर के। तो जो टैप्स बहुत होते हैं भाई, बॉडी में 206 हड्डियाँ हैं भाई, 613 मसल्स हैं, आई है, ईयर है, नोज है, स्किन है, पता नहीं क्या क्या XYZ। तो कैंसर कहीं ब्लड में भी कहीं हो सकता है, पर कुछ नाम दे दिए हैं जो अगर आते हैं पेपर तो लिख सकते हो। पहला कार्सिनोमा। कार्सिनोमा एक कैंसर बीमारी है जो टारगेट करती है ब्रेस्ट, जो फीमेल के स्तन कैंसर देखने को मिलता है, उसमें लंग्स में कैंसर हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड में कैंसर हो जाए, तो ये सब कार्सिनोमा के अंडर आते हैं। फिर सार्कोमास, सार्को मतलब मसल्स होती हैं, जो कैंसर बोन में हो, मसल्स में हो, ब्लड वेसल में हो, वो सार्कोमास के अंडर आता है। ल्यूकोमियास, ल्यूकोसाइट यानी जो ब्लड की सेल है उनके अंदर कैंसर हो तो उसे ल्यूकोमियास कैंसर कहते हैं। मेलोनामा, ये स्किन में कैंसर हो जाएगा वो मेलोनामा के अंदर आता है। तो इस प्रकार से काफ़ी टाइप्स हैं, तो ये मेन थे जो आप देख लेना और एग्जाम में लिख लोगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट बिटवीन मैलिग्नेंट और मैलिजेंट कैंसर। अब देखो कैंसर के भाई 2 रूप होते हैं। पहला क्या, मान लो किसी 1-2 महीने हुए हैं तो इतना नहीं फैलेगा, कुछ नहीं होगा। जब 1-2 साल हो गए हैं तो उसमें कुछ साइन सिम्टम या फिर कुछ इटियोलॉजी कुछ वगैरह वजह से एक महसूस हो रहा है, कुछ दिक्कत हो रही है बॉडी में, तो ऐसे टाइप को बेनिग्न ट्यूमर कहेंगे या बेनिग्न कैंसर कहेंगे।
और जब वो हद से ज़्यादा बढ़ जाए, अब वो कंट्रोलेबल ना हो हमारे हाथ में, तो उसे मैलिजेंट ट्यूमर या मैलिजेंट कैंसर कहेंगे। इसमें क्या करते हैं हम, इसमें क्या दिखते हैं वो देख लो। तो बेनिग्न में ये स्मॉल होते हैं और फैलते नहीं हैं, मैलिजेंट में ये लार्ज होते हैं और फैलते हैं बॉडी में। सेकेंड, बेनिग्न क्या है, इजी टू रिमूव, स्लो ग्रोथ, मतलब ये आसानी से निकाले जा सकते हैं बेनिग्न ट्यूमर, अगर जल्दी पता चल जाए तो, हम इनको निकाल सकते हैं। और बेनिग्न इजी टू रिमूव, ठीक है, और इनकी ग्रोथ रेट थोड़ी स्लो होती है। मैलिजेंट में ये डिफिकल्ट टू रिमूव है, इनकी ग्रोथ रेट फास्ट है। फिर सेल आर नॉट कैंसरस, बेनिग्न जो ट्यूमर होता है उनकी सेल कैंसरस नहीं होती, यानी वो कम डिवाइड करती है, जल्दी नहीं बढ़ती है। इनकी कैंसरस होती हैं। कैंसरस मतलब कि अगर पास वाली सेल को डिस्टर्ब करके वो और डिवाइड कर रही है तो कैंसरस, तो मैलिजेंट हार्मफुल है, ये इतना हार्मफुल नहीं है। कैन नॉट स्प्रेड टू अदर पार्ट, बेनिग्न अदर पार्ट में क्या कहते हैं, स्प्रेड फैलती नहीं है, पर मैलिजेंट स्प्रेड इजीली, आसानी से अदर टिश्यू में या अदर ऑर्गन को अफेक्ट कर सकती है। ट्रीट बाय सर्जरी, बेनिग्न है सर्जरी ठीक हो जाएगा, मैलिजेंट है ट्रीटमेंट बाय केमियोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, इनका ठीक होता है। तो ये डिफरेंस कई बार पूछा गया है, इससे सिंपल डिफरेंस नहीं देखने मिलेगा मेरे हिसाब से। तो ये हम लोगों ने कैंसर की डिफाइन देख ली, टाइप्स देख लिए, बेनिग्न ट्यूमर, मैलिजेंट ट्यूमर देख लिया। तो ये अपना एक तरीके से 2 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं जो 5-4-9 नंबर के थे। अब बात करते हैं कीमोथेरेपी के। तो कीमोथेरेपी आते तब तक आप लोग क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलो रब करते हैं इसको। शायद इतने हो जाना चाहिए। कीमोथेरेपी जो 3rd क्वेश्चन है 6 नंबर का, वो ठीक बात के चले शुरू करें। तो हेडिंग डालते हैं कीमोथेरेपी क्या है। कीमोथेरेपी तो देखो खुद ही कह रही है कि 2 वर्ड है, कीमो मतलब केमिकल और थेरेपी मतलब ट्रीटमेंट। तो मेडिसिन द्वारा ट्रीटमेंट है तो कीमोथेरेपी कहते हैं। तो डिफाइन क्या है इसकी, पर डिफाइन देख लो, ये क्या है, इट इज ए ड्रग थेरेपी। क्या, ड्रग थेरेपी which is used to treat tumor size by which sign and symptom also decrease or patient get relief, ठीक, ये हो गया। ठीक, यहाँ ट्रीट या फिर डिक्रीज ट्यूमर साइज बाय विच साइन एंड सिम्टम आल्सो डिक्रीज, पेशेंट गेट रिलीफ। ये तो डिफाइन हो गई, ये ड्रग और थेरेपी है जिसके द्वारा हम ट्यूमर का साइज को डिक्रीज करते हैं और जो साइन सिम्टम है उसमें थोड़ी आराम मिलती है, उससे पेनफुल कंडीशन नहीं देखने को मिलती है। ये था हमारा क्या, डिफाइन। अब बात करते हैं पर्पस क्या है इसका। तो भाई पर्पस तो खुद ही कह रहा है कि डिक्रीज ट्यूमर साइज, पहला तो ये पर्पस हो गया पहला। दूसरा, मेंटेन पेशेंट मेंटल कंडीशन। देखो कभी कभी क्या होता है कि अगर किसी को ये बोले तुम्हें कैंसर है तो भाई वो पहले से ही हड़बड़ा जाता है, पहले से ही सोचता है कि हाँ कैंसर है, यानी अब मैं गया काम से। तो जो मेंटली डिस्टर्बेंस है ना, ये एक हानिपूर्वक हो सकता है। मतलब कैंसर तो है ही, इस मेंटली को ठीक नहीं किया जाए तो और बीमारी आ सकती है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी होगी और अदर सिम्टम जो होगी बीमारी उभर के आने लगेंगी। तो इसलिए उस पेशेंट को जो जब ऐसा हो गया है तो पर्पस क्या है कीमोथेरेपी कि उसको मेंटेन रखना कि भाई ठीक है तेरा जो कैंसर है वो इतना हार्मफुल नहीं है, सर्जरी से इसको ठीक कर सकते, तो हो सकता है उसको रिलीफ मिलेगी, आराम मिलेगा, ठीक होने की कोशिश होगा, ब्रेन एक्टिव गुड इन्वायरमेंट मिल जाएगा तो हो सकता है जल्दी ठीक हो जाए। और फिर और क्या कर सकते हैं इसमें, प्रोवाइड कंफर्ट, हाँ ये भी ठीक है भाई, प्रोवाइड कंफर्टेबल, हाँ सही तो है। पर्पस और सबसे बड़ा पर्पस टू स्टॉप कैंसरियस सेल, जो कैंसरस सेल है वो इंक्रीज हो रही हैं उनको किल करता है ये ड्रग्स। 3 सफिशियंट है। अब बात करते हैं टाइप्स पे। ठीक, किसकी टाइप्स पे आते हैं, टाइप्स ऑफ कीमोथेरेपी। तो टाइप्स ऑफ कीमो, तो देखो पहला टाइप्स था हमारा
अगर कभी सुना हो नॉन एडिक्वेंट, क्या, NON, नॉन एडजुवेंट। फिर दूसरा एडजुवेंट, तीसरा कॉम्बिनेशन, उसके बाद चौथा सिंगल डोज। सिंगल डोज कीमो, कॉम्बिनेशन कीमो, एडवासेंट कीमो, नॉन एडवासेंट कीमो। ठीक, तो ये हमारे थे मैन। तो इसमें हम करते क्या है, ये क्यों देते हैं, इसमें नॉर्मली हम ट्यूमर का साइज वो डिक्रीज करते हैं, जो ट्यूमर है उसका साइज डिक्रीज करते हैं। इस वाले में रेडियो थेरेपी से जो सेल्स कैंसर से उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। उसके बाद में सिंगल डोज में कोई दवाइयाँ होंगी वो हम देते हैं। कॉम्बिनेशन में हो सकता है क्या कहते हैं रेडियोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी और क्या कहते हैं कीमोथेरेपी, तीनों को मिक्स करके देते हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो ये थे टैप्स में। अब क्या हो सकता है इसमें और क्या, हम देखो अब नर्सिंग मैनेजमेंट का देखते हैं। देखो 6 नंबर में देखो डिफाइन हो गई, पर्पज हो गई, टाइप्स ऑफ ड्रग एंड ड्रग आपको याद करनी पड़ेगी भाई। एंटीबायोटिक देंगे हम और एंटी मेटाबोलिक देंगे हम और मायोटिक देंगे, ट्रोपोमाइजनेस देंगे। तो ये दवाइयाँ हैं, आप भाई दवाई तो भाई याद करनी ही पड़ेगी, तो वो आप याद कर लेना। तो अब मैनेजमेंट क्या है, नर्सिंग मैनेजमेंट देखते हैं इसका। तो बस 5 नर्सिंग में ज़्यादा नहीं है, इसमें 5 ही देखिए नर्सिंग मैनेजमेंट में। कितनी, 5 नर्सिंग मैनेजमेंट। ठीक, तो सबसे पहले है जो 5 राइट्स थे, कौन से, मेडिकेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, यानी मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन। पहला भाई राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, और क्या हो सकता है, राइट टाइम, राइट पेशेंट, राइट टाइम, राइट डोज, और याद है कुछ, पेशेंट हो गया, डोज हो गया, टाइम हो गया, उसके बाद यार बताओ याद नहीं, चलो फिर देखते हैं, आइए तब अभी हम लोग डिस्टर्ब नहीं होते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद क्या हो सकता है, पोजीशन, असिस्ट पोजीशन, जहां उसको एक प्रॉपर पोजीशन देनी है जिस वजह से जो कैंसर सेल है वो इंक्रीज ना हो पाए, उन्हें पेन ना हो, तो कंफर्टेबल पोजीशन देनी है, ठीक है ना। असिस्ट साइड इफेक्ट, जो भी साइड इफेक्ट आ रहे हैं वो पेशेंट से पूछने और ठीक करने हैं। चौथा और क्या हो सकता है, मेंटल स्टेटस, मेंटल स्टेटस बहुत ठीक रखना है, मेंटल स्टेटस ठीक रखना है, शुड बी मेंटेन, शुड बी मेंटेन, ठीक। और प्रॉपर वाइटल साइन, वाइटल साइन और प्रॉपर केयर, प्रॉपर केयर, ये 5 थे, ठीक। सफिशिएंटली डिफाइन, ये ड्रग है, ड्रग है जो हम ट्यूमर की साइज करने के लिए कम देते हैं इंसान को, पर्पज ट्यूमर का साइज कम करने के लिए, कैंसर सेल मारने के लिए। टाइप्स ऑफ ड्रग्स बताई गई है, कौन सी, एंटीबायोटिक हो जाएगी आपकी, एंटी मेटाबोलिक हो जाएगी, टोपोआइसोमरेज हो जाएगा और मायोटिक हो जाएगी, ठीक। नर्सिंग मैनेजमेंट ये हो गया है, टाइप्स में ये हो गया है। तो इतना था हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया था 12 नंबर में, तो इतना सफिशियंट है। बाकी अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, पढ़ते रहिए ऐसे ही।